अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सादत मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादत मंसूर ऑफिशियल। आज की नहायत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो हमारे कनाडा के एक बिज़नेसमैन सलीम खान न्याजी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सिटी मियाँ वाली से है। और जो लोग मियाँ वाली को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि उधर के फेमस सिंगर अताउल्लाह खान ईसा खेल भी जो वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर हैं, पंजाबी गुलकार हैं। और उसी के साथ उनसे भी बड़े एक लेजेंड इमरान खान न्याजी साहब जो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक़ भी मियाँ वाली से है। तो मियाँ वाली की ज़मीन ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं और भी बहुत से बड़े नाम हैं। तो ये दो जो नाम आपसे लिए हैं मैंने, ये उनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। तो आज की हम इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो का आगाज़ अपने गेस्ट से करते हैं। तो आए उनसे अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंकल आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल। ये सबसे पहले जज़ाक शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया हमें और लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आप अपना पूरा नाम बताएं और अपना जिस तरह बैकग्राउंड मैंने बताया तो ठीक है। नाम मेरा सलीम न्याजी है और हम लोग मियाँ वाली पाकिस्तान की तहसील ज़िला मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जद्द अमजद सारे इब्राहिम लोधी से स्टार्ट हुआ और पेशावर में आके आबाद हुए और हमारा अक्सर कबीला मियाँ वाली में आकर आबाद हुआ और मियाँ वाली के बाद हम लोग सारी दुनिया में आबाद होना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कनाडा में माशाल्लाह पहुंच गए हैं। तो अगर हमें आप ये बताएं कि हमने क्योंकि वीडियो का आगाज़ इसलिए किया है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस कनाडा में जो लोग आ जाते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में बनानी है। तो जैसा कि हर एक इंसान स्ट्रगल करता है कनाडा में, तो क्या वैसे ही आपकी स्ट्रगल थी? जी बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं। हम लोग 1996 में फैमिली के साथ यहाँ आए। उस वक्त एक गलती महसूस हुई कि हमें उस वक्त स्टार्ट में फैमिली के साथ किसी को भी नहीं आना चाहिए, अकेला आकर सेट होना चाहिए। एनीवे हम लोग आए और आके ही स्ट्रगल शुरू कर दी। यहाँ स्क्रैप से शुरू करना पड़ा, बिल्कुल जिसे आप कहें ज़ीरो से स्टार्ट था सारा। कोई इस वक्त हमारी फैमिली यहाँ नहीं थी। एक फ्रेंड्स थे हमारे साथ, आइवन पैट्रिक, इज़ वेरी वेल नोन पर्सन। उसके साथ उसने बड़ा सेटल में हमारा हिस्सा लिया और उसके बाद मुख्तलिफ जॉब होते उसकी लंबी डिटेल अगर आप कहेंगे तो आपको कुछ सुनाएंगे। ठीक है अंकल, ठीक है जी। जैसा कि सारों की लाइफ ज़ीरो से शुरू होती है तो वैसे ही अंकल ने बताया कि स्क्रैप से शुरू करना पड़ा। तो अच्छा अंकल, हमें ये बताएं कि कनाडा में जैसे स्टार्टिंग में जो है वो फैक्ट्रीज़ में वेयर हाउस में जॉब करनी पड़ी, तो क्या कभी उस टाइम आपको ये नहीं फ़ील हुआ कि मैं वापस चला जाऊँ और इस तरह का कोई फील तो हुआ, लेकिन नहीं, हम फैक्ट्री के बजाय हमने एक अच्छा फ़ैसला किया या बुरा फ़ैसला किया, हमने अपना स्मॉल बिज़नेस ले लिया। उस बिज़नेस के लिए एक्सपीरियंस नहीं था तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। साल 2 साल गुजर गए, फिर हमारी और फैमिली आ गई, उन्होंने वो बिज़नेस हमसे हायर कर लिया और फिर हमने अपनी जॉब शुरू कर दी। जॉब के बाद भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी मेहनत और एक लगन को साथ रखें और कोशिश करें 1000 बार कि आपको जॉब आपकी नेचर के मुताबिक अगर मिल जाए, ये दैट इज़ द सक्सेसफुल फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, जैसा कि अंकल ने हमें बताया कि बिल्कुल एक्सपीरियंस और आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है अंकल, हमें आपने ये तो हमें स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता गया वैसे वैसे आप बेहतर होते गए दिन ब दिन। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं इंसान के, फैमिली के साथ इंसान होता है और मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको, मतलब कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने समझा कि अब मैं मतलब बेहतर होना शुरू हो गया हूँ और मेरी तरक्की का राज ये वो वक्त था? इसमें एक्चुअली तो पहले 5-10 साल बहुत स्ट्रगल वाले गुजरे। फिर जिस वक्त बेटियाँ एजुकेशन में गई तीनों, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी ने मास्टर्स किया, छोटी ने दूसरे ने नंबरों पे अपने उसमें फील्ड में बहुत अच्छी जॉब्स की। जॉब्स तो बाद में की, लेकिन जिस वक्त वो सक्सेसफुल हो गई तो एक मेरा उसी वक्त वो गोल हो गया कि हम बेशक खड़े रहें, तुम लोग चलते रहो। मेरा ये मोटो था कि बेटे, फ़र्ज़ करो मैं गैस स्टेशन में काम कर रहा था, मैं वहाँ 12 घंटे खड़ा था, मेरी बेटी क्यूबक में थी, वो पढ़ के 12 घंटे पहुँच गई। मैंने कहा बेटे मैं खड़ा हूँ लेकिन तुम चलते रहो, ये मेरी सक्सेस ये है। तो उससे पहले बहुत डिप्रेस्ड होकर था, ख्याल था कि वापस चले जाएं, लेकिन इनकी एजुकेशन यूँ कामयाब होती गई और फिर इत्तेफाक से मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिल गए जिनके साथ मैंने काम शुरू किया। और खुदा का अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 21 ईयर से मैं इस कंपनी के साथ हूँ और आज आप कह सकते हैं प्राउड तरीके से कि मैं इस वक्त कनाडा का उनका सबसे बड़ा ट्रक स्टाफ
जो कि इस वक्त नॉर्थ अमेरिका का ऑफिशियली सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है। मैं उसको रन कर रहा हूँ और उसकी मैनेजमेंट मेरे पास है। ठीक है, जैसा कि आपको अंकल ने बताया कि स्टडी और तालीम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी जिसकी वजह से इनको बाद में सहारा मिल गया, और उसके बाद इनको पता चला कि अब नहीं, अब मैं कनाडा में स्टैंड कर सकता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे, तो अंकल हमें ये बताएं कि कनाडा में जब आप आए हैं तो हम आपकी बिज़नेस लाइफ की तरफ अभी आते हैं, तो उससे पहले हमें आप ये बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान में जो भी एक्सपीरियंस था उसने हेल्प की आपके बिज़नेस में आने से पहले या उसके बाद? एक्चुअली मैं पाकिस्तान में डोचे बैंक में सीनियर ऑफिसर था, जिस वक्त मैंने 10-12 लड़के मेरे साथ काम करते थे, तो वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था। उसने शुरू के बिज़नेस में लाइक हमने सबवे लिया था, उसमें तो इतना उसने बिज़नेस में फ़र्क नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मैनेजमेंट कंपनी अख्तियार की सरदार साहब के साथ, तो उसके बाद उस बिज़नेस ने मुझे, मेरे उस प्रोफेशन ने, क्योंकि प्योर मैनेजमेंट का काम था, इसने बहुत दिया, ख़ासतौर फाइनेंसिंग को समझने में, रिकन्सिलेशन समझने में, इस चीज़ों ने बहुत हेल्प की मेरी। ठीक है, तो अंकल जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको पाकिस्तान के एक्सपीरियंस ने किया, उसने हेल्प की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मुझे मतलब काफ़ी देर से मेरे ज़हन में थी, कि आपको कभी आपके पेरेंट्स की वो बात, कभी कोई ऐसी बात उनकी आज तक याद आती है कि पेरेंट्स ने मेरी लाइफ में ये कहा और आज उनकी मतलब इस तरह का कोई आपको है था? जी, मेरे बाप ने, फादर ने मेरे बहुत पहले ऑटोग्राफ, इस वक्त इत्तेफाक से मेरे पास नहीं है, घर में है, 60s में ऑटोग्राफ पे लिख कर दिया था। मेरी बुक थी, मुझे शौक़ था कि बेटा वक्त की कदर करना, ये आपकी कदर करेगा, वक्त का हर लम्हा कीमती है, इसकी कदर करो। तो वाकई यहाँ के पता लगा कि वक्त की, अपने मुल्क में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ सिस्टम कुछ और है, लेकिन यहाँ वाकई हर लम्हा वक्त की ही कीमत है। टाइम इज़ मनी, आप लोगों ने, हम सब ने सुना था, और उसकी हकीकत यहाँ की देखिए, वाकई टाइम इज़ मनी। और मुझे अपने बाप की वो बात बहुत याद आई। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही कोई कुछ ना कुछ पेरेंट्स की कुछ बातें याद रहती हैं। बिल्कुल टाइम की कदर करनी चाहिए, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा अंकल, हम आपके बिज़नेस लाइफ की तरफ आते हैं, और ये वीडियो उन सब सुनने वालों के लिए जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और या कोई अच्छा जॉब भी करना चाहते हैं। तो बिज़नेस में आपने कहा कि आपने BVD के साथ 21-22 साल दिए इनको, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? मैंने स्टार्ट यहाँ के, आपको शायद बताया था कि शुरू में कि अपना बिज़नेस लिया था, 2 साल 3 साल हमने वो किया, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी थी और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी थी इनकी, सरदार साहब की डेलोन कंपनी, उसको BVD के नाम से इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और अगर आप ये पीछे देखें तो ये सारा, ये बल्कि इससे बहुत फैल चुका है, ये 17-20 ब्रांचेज इनकी पूरे ट्रक स्टॉप पूरे मुल्क में कर रहे हैं। इनके साथ ज्वाइन किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 20-21 साल इनके साथ, ना उनको मुझसे प्रॉब्लम हुई, मैंने अपनी फुल एफर्ट जिस तरह होती हैं जैसे अपने फैमिली के साथ, इसमें मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो कि मैं लोगों को कहूँगा, अगर बैकअप पे आपकी यहाँ फैमिली आपके साथ है तो ये सक्सेसफुल में होने में बहुत मेन पार्ट हुआ है। मैंने यहाँ आया, कार्निवाल, टोरंटो से कार्निवाल आना कोई आपके सामने इजी स्टेप नहीं था। मेरी फैमिली साथ आई, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने साथ दिया, और वी आर सो हैप्पी एवरीबॉडी। अच्छा अंकल, एक मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आई कि आज जिस तरह हम शादीशुदा नहीं है, तो कहते हैं लोग कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही कोई बात है? वैसे बिल्कुल, मैं तो 100% से एग्री करूँगा। मेरी सारी यहाँ आने के बाद सक्सेस में मेरी वाइफ ने मुझे परेशानियाँ पैदा नहीं की, परेशानियाँ ख़त्म की हमेशा। इस चीज़ को मैं, इसलिए मैं तो 100% कहूँगा कि हर एक, अगर वो बहुत कामयाब है तो कामयाबी का स्ट्रेटजी हर एक की अपनी है, लेकिन अगर वो तो वाकई उसका सिर्फ वो नहीं, फैमिली मैं तो पूरी कहूँगा। वाइफ, अगर आपके बेटे साथ दे रहे हैं, बेटियाँ साथ दे रही हैं, अल्लाह का शुक्र, मेरी तीनों बेटियों ने और वाइफ ने फुल फ्लैज में साथ दिया। अल्लाह, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग सुन रहे हैं, काइंडली उनकी फैमिली को भी चाहिए कि वो अपने घर में किसी के साथ सपोर्ट करें उनको, और बिल्कुल उनको करनी भी चाहिए। तो क्योंकि जब एक शख्स नहीं पूरी टीम काम करती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अच्छा अंकल, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई। तो हमें ये बताएं, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो कहते हैं कि
दुनिया में कितने सारे बिजनेसमैन हुए जो अनपढ़ थे, जिन्होंने स्कूल का जो है वो चेहरा भी नहीं देखा और वो कामयाब हो गए। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अपने इतने तजर्बा के साथ कि स्टडी और एक्सपीरियंस क्या दोनों वाकई फ़ायदेमंद हैं? बिल्कुल, मैं तो खैर 100% इससे कहूँगा। एक्चुअली मैं खुद बजाते खुद बिज़नेस में नहीं, मैनेजमेंट की जॉब्स में रहा, लेकिन सारी मेरी फैमिली के जो सक्सेसफुल लोग हैं और फैमिली से बाहर यार दोस्त जितने जान पहचान वाले, उनमें सब में वो एक चीज़ को वो करते हैं कि अगर बिज़नेस के साथ आपकी एजुकेशन भी हो, बिज़नेस एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस से भी आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस में के साथ एक्सपीरियंस के साथ एजुकेशन आप अपग्रेड करते हैं, ख़ास तौर पे इस दौर में हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ वो है, तो आप खाली अगर बिज़नेस एक्सपीरियंस चलते आ रहे हैं, आपके बेटे हैं, आपको मैनेजर रखने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ ज़रूर चलती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल एजुकेशन, जैसा कि आपको इन्होंने अपने ज़िंदगी के तजर्बा से बताया कि एजुकेशन और स्किल्स हों तो वो उससे ज़बरदस्त काम हो जाता है। अच्छा अंकल, ये बताएं कि जब आपने अगर बिज़नेस में आए या आप जॉब्स की, तो तब टेक्नोलॉजी बिल्कुल ये कितने कंप्यूटर्स और मोबाइल वगैरह नहीं होते, तो उस टाइम के और आज के टाइम को देखा जाए तो कितना फ़र्क आपको महसूस होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क। हमारे वक्त में आप कह सकते हैं ट्रांसिस्टर आया, रेडियो आया, वही बहुत टेक्नोलॉजी थी। आजकल व्हाट्सएप और आपके क्या नाम लें टेक्नोलॉजी का, बेहद फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर वही कहूँगा कि अगर उसके साथ एक्सपीरियंस भी साथ चल रहा हूँ, जिस तरह हम इस चीज़ से दूर हैं लेकिन हर चीज़ सीखते हैं, हमारी बच्ची हैं, आप लोग हैं, वो हमें हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम इतना इस दौर के थे, हम बहुत पहले स्टार्ट किया था सारा। लेकिन बहुत लाजमी है कि टेक्नोलॉजी अगर आप साथ साथ उसको अपने को अपग्रेड करते जाएँ। ठीक है जी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ साथ टाइम के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। अगर टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो टाइम आपको पीछे छोड़ देगा और टाइम किसी का जो है वेट नहीं करता। अच्छा, अगर एक लास्ट मतलब 2-3 चीज़ें, क्योंकि जो इंटरव्यू सुनने वाले हैं उनको मैं एक चीज़ कह दूं कि इनकी एक 30-40 साल की जो लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जॉब में, बिज़नेस में, तो उसको हम 10 या 15 मिनट में तो कवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ें हमारे से कमी कोई रह गई हो, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा अंकल, हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आए, लेकिन वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने देखा कि मतलब बहुत रोज़ भी आप माशाल्लाह अभी भी हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा टाइम का जब आपको लगा कि यार ये मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ टाइम था? टफ़ टाइम तो एक्चुअली जिस वक्त कनाडा आने के बाद के पहले 2 साल, दैट्स द टफेस्ट ऑफ लाइफ। पर्सनल तो आप कहें कि अगर कोई टफ वो फादर की डेथ और इस टाइप के वाक़यात जो इमोशनली हैं, लेकिन लाइफ में सबसे टफ टाइम वही था जिस वक्त यहाँ मैं 88 में आया और अभी सेटल भी नहीं हुआ था कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। वो वेरी वेरी सैड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 98 में से मेरी सर्जरी हुई। आज 22 साल बाद भी अल्लाह का खुदा का शौवर शुक्र है कि हर चीज़ स्मूथ है, कोई ऐसा वो नहीं। वो टफेस्ट टाइम था। अगर आप ऐसा टफेस्ट टाइम हौसले से गुजारते हैं, फिर वही कि उस वक्त फैमिली, बेटियाँ छोटी थी लेकिन वाइफ ने बहुत साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया और अल्लाह का शुक्र है खैरियत से सब टाइम था। बिल्कुल, हर मुश्किल घड़ी के बाद एक आसानी की घड़ी आती है। तो अच्छा अगले एक लास्ट पे 2-3 चीज़ें, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया कि वो मतलब वो पाकिस्तान में वो गाँव के मज़े और वो पाकिस्तान की रौनक जो है, वो दोस्त यार दोस्त सब कुछ, और ये कनाडा की लाइफ, साथ के साथ दिन काम करना, हर टाइम बिज़ी, तो क्या उस टाइम को मिस करते हैं पाकिस्तान के जो गुजरा हुआ टाइम? बिल्कुल मिस करते हैं, उस टाइम को तो बहुत मिस करते हैं। हम क्या, हमारी एज के सब लोग और जो भी हैं, तो उसका बेस्ट एक वो है कि मतलब मशवरा है लोगों को जिनकी पेरेंट्स यहाँ हैं, जो खुद यहाँ हैं, कि कोशिश करें अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हर सूरत टच रखें, अपनी कंट्री से आना जाना रखें, जितना जिस तरह हो सके, ना हो तो टेलीफोन पे रखें, व्हाट्सएप पे, खुसूसन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोशिश करें अपनी ज़बान बोल सकें। ये चीज़ें आपको उसके साथ अटैच रखेंगी, नहीं तो बहुत इतनी बड़ी खलीज आ जाएगी कि आप कहाँ और आपके बच्चे कहाँ। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली के साथ हर सूरत टच रखें। ठीक है जी, अपनी जड़ों के साथ बिल्कुल जुड़ के रहना चाहिए। तो बिल्कुल अंकल, लास्ट पे आप कोई भी मैसेज किसी भी किस्म का अगर आप देना चाहें यूथ को, स्पेशली क्योंकि यूथ जो है ना आजकल बहुत मतलब इस चीज़ का शिकार है, उनको हेल्प नहीं, गाइड उस तरह नहीं किया जाता, तो आप उनके लिए या किसी भी के लिए कोई भी मैसेज देना चाहें? यूथ के लिए तो सर बेटा यही मैसेज होगा कि अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी
जिसे आप कहते हैं अपनी इक़दार, उनका भी ख्याल रखें। जो हमारे मुल्क के लोग हैं, बच्चे कोशिश करें, बहुत कोशिश करें कि जिस हद तक भी हो सके कुछ अपनी ज़बान रखें। जितना जो ज़रूरी मज़हब है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसको अपना फॉलो करें। यूथ को स्पेशल आप अपना बिल्कुल जो यहाँ की लाइफ है उसको साथ रखें, लेकिन 50% भी। और सेकंड चीज़, बिल्कुल कभी किसी को यह ना कहें अपने यार दोस्तों को, ये मल्टीकल्चरल कंपनी है, कि तुम गलत हो। अगर कोई चर्च में जा रहा है कि तुम गलत हो, या कोई गुरुद्वारे जा रहा है, नहीं, वो उनका मज़हब है, वो उनका मज़हब ये कहता है वहाँ जाओ, हमारा मज़हब कहता है मस्जिद जाओ, क्रिश्चियन का कहता है चर्च जाओ। कभी एक दूसरे को ये ना कहो, जिसमें पंजाबी में बचपन से मिसाल शायद आपने भी सुनी हो, साढ़े मज़हब को छेड़ो ना, दूसरे अपने मज़हब को छोड़ो ना, दूसरे के मज़हब को छेड़ो ना। इस चीज़ पे अगर आप बेस करें तो ये यूथ के लिए बहुत वो है। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हिम्मत करें, वो करें। बाकी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अगर कोई बिज़नेस में आना चाहता है तो ये एक मेरा मशवरा है कि हर सूरत इस मुल्क में अगर आप कोई स्मॉल बिज़नेस लेना चाह रहे हैं तो 1 से 2 साल, एटलीस्ट 2 ईयर उसमें जॉब पहले कर लें, नहीं तो आप वो इतना बड़ा लॉस उठाएंगे कि वाकई वो आपको एंड तक वो पूरा नहीं होने देगा। तो बाकी आपकी मेहनत और जो जिस तरह हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें यही चाहिए कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जो है ना, वो उसको फैलाएं, ये ना कहें कि किसी को जो है वो हम डिग्रेड करें और इस तरह का कुछ भी। क्या किसी शायर ने खूब कहा है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साद मंसूर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।